नीतीश राणे, तेरी जो हाइट है वो हमारे सदर के पजामे के बराबर भी नहीं है। ए नीतीश राणे, ये जोगेश्वरी का एक लड़का। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मालूम है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में उन लोगों का इम्तिहान चल रहा है जिन लोगों को कौम ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए किसी को विधानसभा भेजा तो किसी को पार्लियामेंट भेजा, किसी को विधायक बना करके भेजा तो किसी को सांसद बना करके भेजा। इस वक्त उन लोगों का इम्तिहान चल रहा है कि कौन कौम की कितनी आवाज़ उठा सकता है। उठाई आवाज़ कहीं से, देखा आपने आवाज़ आई कहीं से, हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, सुना आपने किसी की आवाज़ सुनी, किसी विधायक की, किसी सांसद की। ये जो कहा गया मुसलमानों को मस्जिद से निकाल करके मारेंगे, आवाज़ आई कहीं से किसी विधायक की, किसी सांसद की। अब कौम बेदार हो चुकी है, अब कौम बेदार हो चुकी है। इसलिए ये जो नेता बनते हैं तो तुम अपने घर से नेता नहीं बनते भाई, तुम्हें ये जनता चुनती है, जनता वोट देती है तुम्हें नेता बना करके भेजा जाता है। कौम तुम्हें नेता इसलिए बनाती है कि तुम उनके लिए आवाज़ उठाओ। तुम एसी में बैठने के लिए तुम्हें नेता नहीं बनाती कौम, हाँ, तुम्हें कौम इसलिए नेता बनाती है कि तुम उनकी आवाज़ उठा सको, उनके लिए आवाज़ उठाओ। अब जनता बेदार हो चुकी है, कौम अब बेदार हो चुकी है इंशाअल्लाह। हाँ, और जो हारे हुए हैं या फिर कभी जीते थे, उनके दिलों में कौम का दर्द आज भी है, तो उनके काम मुसलसल जारी है। वो आज भी मैदानी अमल में उतरे हुए हैं, वो कौम की आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या ठेका ले रखा है असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाहियों ने कि यही मैदानी अमल में उतरेंगे, कि यही तुम्हारे हक की आवाज़ उठाएंगे? वोट दो पल्ले भर भर के तुम दूसरों को, और आवाज़ उठाएं तुम्हारे लिए ये। और फिर हाँ, एक तोहफा ज़रूर देते हो इनको। वोट तो तुम देते नहीं हो, लेकिन हाँ, बीजेपी का दलाल ज़रूर कहते हैं उनको तुम, बी टीम ज़रूर कहते हैं उनको तुम। क्या कभी किया तुम्हारे साथ में कोई असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोई ऐसा फ्रॉड किया, कोई इस तरह का धोखा किया? क्या कभी किया सौदा तुम्हारा? एक आध मरतबा आजमाया तुमने कभी? तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ कभी? हम नाम लेना नहीं चाहते इस मुल्क के हालात के पेश नज़र, लेकिन हाँ, हम ऐसे लोगों को की कुंडलियाँ भी जानते हैं जिन्होंने तुम्हारे वोट लिए और उसके बाद में सौदे कर दिए उन्होंने। तो ये सब जेबा नहीं देता कि तुम वोट तो दो नहीं उनको और ऊपर से कहो ये बीजेपी के दलाल हैं। अरे दलाल किसे कहते हैं, किसको कहते हैं दलाल? उसी को कहते हैं ना जिसको तुमने कभी एक आध मरतबा चुना हो और उसके बाद में तुम्हारे साथ में उसने धोखा किया हो, तुम्हारे साथ में फ्रॉड किया हो, तुम्हारा कोई काम ना किया हो, उसी को तो कहते हैं सौदागर, जिसने तुम्हारा सौदा किया हो। तुमने तो अभी तक चुना ही नहीं है उन्हें, और वो दीवाने तुम्हारे लिए मैदानी अमल में उतरे हुए हैं, तुम्हारे लिए हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए अब वो वक्त गुजर चुका कि साहब मोहर नवाब साहब के नाम पर ही लगेगी, काम करो या मत करो, और हाथ मिलाया करके 5 साल के लिए गायब हो गए। नहीं, हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए, बल्कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो हर वक्त हमारे साथ में खड़ा रहे, हमारे लिए आवाज़ उठाता रहे। इसलिए पहचानो, बहुत उठा ली दरियाँ तुमने, बहुत दरियाँ सीधी कर ली। जो तुम्हारे साथ में खड़ा है उसको चुनो, जो हर वक्त तुम्हारे साथ में खड़ा है, जो तुम्हारे लिए मैदानी अमल में उतरा हुआ है, तुम्हारे लिए हक़ की आवाज़ उठा रहा है, तुम उनको चुनो। इसी तरह की एक अपील हमारे नासिर कुरैशी साहब, जो मलाड मुंबई के ताकुला प्रेसिडेंट हैं, बहरहाल एक सिपाही हैं, MIM पार्टी से जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी दहाड़ है। मैंने चाहा इनकी वीडियो आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग देखें और सुनें और अमल करने की कोशिश करें। दिखाता हूं मैं आपको, देखें, आप इस वीडियो को देखें। सम्मानित मंच, आप तमामी हजरात को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं हमारे मुंबई के सदर जनाब रईस लश्करिया साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमसे एक वादा किया था कि जोगेश्वरी वासियों के लिए बहुत जल्द हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लाऊंगा। आज इंशाअल्लाह ताला वो वादा पूरा हो रहा है। अच्छा, और दूसरा वादा जोगेश्वरी के वासियों को निभाना है, और वो वादा
जोगेश्वरियों के वासियों ने निभा दिया है कि इस बरसात के बीच में आप लोगों ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, आप लोगों को सलाम करता हूं। मैं नासिर कुरैशी जोगेश्वरी का छोकरा, जोगेश्वरी की पैदाइश आपके बीच में कहना चाहता हूं कि नीतीश लाने के लिए तो सबने बहुत कुछ कह दिया है। मैं इस मंच से कह रहा हूं कि ये नीतीश राणे, तेरी जो हाइट है वो हमारे सदर के पजामे के बराबर भी नहीं है। ये नीतीश राणे, ये जोगेश्वरी का एक लड़का तुझे काफी है। तू कहता है कि मस्जिदों में घुस के मारूंगा, अरे तू यहां आके दिखा या तू बता। हम नहीं, हमारी मजलिस नहीं, हमारी टीम नहीं, एक मामूली लड़का तुझे काफी है इंशाअल्लाह। अब मैं आता हूं उन कांग्रेसियों के सामने। ये कांग्रेसी, जब शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, इन कांग्रेसियों ने रोड पे धरना प्रदर्शन किया, रोड पे हाय हल्ला किया। मैं उन कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं, जब हमारी मस्जिद को शहीद किया गया, हमारे मदरसों को तोड़ा गया, हमारी नबी के शान में गुस्ताखी हुई, तब तुम कहां थे? मुसलमानों को मारने के लिए कहा गया, मस्जिद से निकाल कर मारा। आपको शर्म आना चाहिए। आपने हमेशा मुसलमानों को सही बात है नासिर भाई, एक यतीम बच्चा समझा है। जो इलेक्शन पीरियड में आप वो यतीम बच्चों को बाहर निकालते हैं, उनका वोट लेते हो, और वोट लेने के बाद आप उसी यतीम खाने में इन मुसलमानों को फेंक देते हो। ऐ मुसलमानों, एक कौम के लोगों, अपनी आंखें खोलो। ये आपको कई सालों से बेवकूफ बना के आ रहे हैं, इनकी बातों में नहीं आना है। बेवकूफी बनाया जा अगर रहा है। हिंदुस्तान में, इस देश के अंदर कोई आपकी आवाज उठा रहा है, चाहे वो मस्जिद का मसला हो, या मदरसे का मसला हो, या हमारी नबी की शान में गुस्ताखी हो, या हमारी माँ बहनों का हिजाब का मसला हो, तो सबसे पहले संसद में आवाज उठाई गई है। तो उस शख्स का नाम है हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जी बेशक बेशक नासिर भाई। तो मैं कहना चाहता हूं, जब हर मसले पे हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं, तो आप मुझसे वादा करिए कि इस बार हमारा वोट भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाएगा। हमारे मुंबई के सदर जनाब हमारे रईस लश्करिया साहब जो वर्सोवा विधानसभा से लड़ रहे हैं, उनको जाएगा। इस बार हमारे वर्सोवा विधानसभा से कैंडिडेट घोषित किया है रईस लश्करिया साहब। तो इन कांग्रेसियों को, इन एनसीपी के और इस शिवसेना के वासियों को, जितने भी कहे पार्टी के लोग हैं, अगर आपके बीच में आते, आपको गुमराह करने आते, तो उन्हें भगाना अपने दर से। मैं उन मुसलमान लड़कों से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों से, कि आप शिवसेना के पार्टियों में जाके शामिल हुए हो, तो मैं इस मंच से जाते जाते बोलना चाहता हूं, ये वही शिवसेना है जिसने हमेशा न्यूज चैनल में कहा है कि बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा हमने मारा था। तो आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि उस पार्टी में आप शामिल हो गए, उस पार्टी को आप वोट डालोगे। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि इस बार सिर्फ और सिर्फ एमआईएम दिखेगी, एमआईएम का साथ देना है, एमआईएम को वोट देना है। हमारे नौजवान बच्चों को कहना चाहता हूं, दामन थामी एमआईएम का, और हमारे इम्तियाज जलील साहब को मैं फक्र से सैल्यूट करता हूं कि औरंगाबाद से उन्होंने जलसा लेके, रैली लेके मुंबई तक आए, और हर जिले से उनके लोगों ने साथ दिया, हर कौम के लोगों ने उनका साथ दिया। वो कोई पॉलिटिशियन पार्टी की रैली नहीं थी जी। इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके मंच पे आ रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, जाते जाते मैं यही कहूंगा कि इंशाअल्लाह ताला वर्सोवा विधानसभा से हमारे कैंडिडेट रईस लश्करिया साहब है, और इन किसी की बातों में आप नहीं आना, मुझसे वादा करिएगा। आप इस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करिएगा। आप यहीं से मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। तो देखा आपने इस वीडियो को, बहुत हो चुका, समझने की ज़रूरत है मुसलमानों। तुम्हारे हक़ की आवाज़ जो उठा रहा है, जो तुम्हारे हक़ में बोल रहा है, उसी को चुनो, तुम उसी की सपोर्ट करो। देख लो अल्लाह ने
दिमाग दिया, अच्छे तरीके से समझ लो, बिल्कुल सांप नहीं सूंघ रहा है इन लोगों को, कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई, मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा, हर तरह से किधरी से भी इतने सांसद बना करके तुमने पार्लियामेंट भेजे, इतनी विधानसभा में विधायक बना करके भेजे, कितने विधायक हैं यूपी के, कहीं से कोई आवाज़ आई मुफ्ती सलमान आदरी साहब के लिए? कहीं से कोई आवाज़ आई? हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, किसी ने मुतालबा किया इन लोगों पर जो कार्रवाई की जाए? कहीं से किसी ने मुतालबा किया, किसी सांसद ने या किसी विधायक ने? क्या मुसलमानों के हक़ की कहीं से आवाज़ उठी? लेकिन यही असदुद्दीन ओवैसी के शेर जो आवाज़ हक़ बुलंद कर रहे हैं, समझ लो बहुत हो चुका। बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।